साधकों, आपने कई साधकों को देखा होगा, कई सिद्ध पुरुषों को देखा होगा, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तुम पूरा जीवन इतना कमा सकती हो कि एक 10-15 लाख का प्लॉट लेके उसमें 15-20 लाख रुपए लगा के एक मकान बना लोगे, बाकी बच्चों को पढ़ा लोगे और उनकी ब्याह शादी कर दोगे। बस इतना नहीं कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे इस मेहनत के द्वारा साधकों। और जो साधक साधना सिद्ध कर लेते हैं साधकों, वो जो है 100-200 वर्ग गज का प्लॉट का साधकों हजारों वर्ग गज जमीन खरीद के बहुत बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं और हजारों आदमी यहाँ भोजन खाते हैं। मेरे वृंदावन में भी ऐसे बहुत साधक हैं, संत हैं, जो साधकों ये सिद्धियाँ करे बैठे हैं। आपने का नाम है महर्षि महेश योगी का नाम सुना होगा साधकों, जो MP के थे, अरबों की संपत्ति के मालिक थे साधकों, केवल धन यक्षण सिद्ध की थी उन्होंने। अब के फिलहाल में कई साधक हैं, पंडुकर वाले बाबा एक वो छोटी सी सिद्धि कराए बैठी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो केवल इतना बता देगी कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, ये सब बता देगी। अगर तुम उनके मुंह पे तो तमाचे मारोगे तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। वो भागेश्वर वाले है वीरेंद्र शास्त्री, उनके पास भी वही सिद्धि है। वो अपनी तुम अगर कुछ करोगे तो उनकी सुरक्षा वो नहीं कर पाएगी कि ला तुम उनसे पहले आगे खड़ी हो जाए और तुम उनकी तरफ कोई उंगली की तरफ उंगली करे तो उस उंगली को काट दे। लेकिन मेरी साधनाएं साधक ऐसी हैं कि उंगली नहीं, सिर्फ सिर काट देंगे। सभी साधनाएं साधक की तरफ उंगलियां करेंगे तो सिर काट देंगे। और वो भी इन लोगों को तुम लोग देने जाते हो, जब पैसा आता है तुम्हें इन सिद्धियों के द्वारा पैसा मिलेगा। साधु को देने तो आएंगे लोग, देने तो 100% आएंगे, लेकिन सिद्धियों के द्वारा पैसा मिलेगा। तो ये साधु को मैं जो भी साधना डालता हूँ बहुत उच्च कोटि की साधना डालता हूँ। दूसरी बात, साधु को मैं वाम मार्ग की साधना नहीं डालता हूँ, दक्षिण मार्ग की साधना है। तमोगुणी साधना, तामसिक साधना नहीं डालता हूँ, राजसिक और सात्विक साधना डालता हूँ। चौक श्री कृष्ण भगवान मेरे आराध्य हैं। मैं अघोर पंथ की कोई साधना नहीं डालता हूँ। लोग मुझसे मांगते हैं तो मैं कह देता हूँ भैया माफ कर, मेरे पास अघोर पंथ वाली कोई साधना नहीं है, क्योंकि मैं खुद वैष्णव हूँ, वैष्णव ब्राह्मण हूँ, वैष्णव संप्रदाय से हूँ। और भैया भगवान श्री कृष्ण वैष्णव है, और जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वो संत वैष्णव ही होते हैं। मैं वैष्णवी दीक्षा हूँ लिए हूँ साधु को, मेरे महाअवतार बाबा गुरु भी वैष्णवी हैं साधु को। तो ये साधु को यहाँ मात मैंने अपनी पूरी की। बेटा कुछ पाने के लिए जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम अभी हमें पुलिस का फजीता पड़ जाए, चचुआ लग जाए, तो चचुआ में ये मान लीजिए तुम कि 10-20 हज़ार रुपये पुलिस ले जाती है। हवाला बीमार हो जाए तो डॉक्टर 10-20 हज़ार रुपये एक दिन में छीन लेगा। चिकनगुनिया टाइफाइड मलेरिया चल रहा है, 30-40 हज़ार रुपये मरीज निकल रहे। तो साधु को साधना में तो वैसे कुछ पैसा खर्च होता ही है शायद, उसमें कोई बात नहीं है। अपने लोग को ले जाएगी, मैं समझ रहा हूँ नहीं क्या कर रहे हो। तो भैया मैं तुमसे ये भी कह रहा हूँ, तो सुरख को कौन सा जा रहा है मुझे बताओ। आज के समय के आदमी के इतने बुरे कर्म हो गए साधु को कि सुरख को कौन जा रहा है। एक आदमी के कर्म बता दो जो सुरख को जाता हो। मुक्ति तो बहुत दूर है, मुक्ति और मोक्ष तो बहुत दूर है। साधु को मैंने 2 साल पहले उस चक्र को देखा है। करोड़ों की संख्या में केवल 2 साधकों को मैंने सुरख, करोड़ों मरे, उसमें से 2 साधकों को सुरख की तरफ जाते देखा। और सुरख में भी साधु को एक नियत समय है, उसके बाद लौट के फिर यही पृथ्वी के चक्र में, यानी पृथ्वी लोक के चक्र में आके गिर गए। केवल एक आत्मा को देखा जो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुई थी। तो कौन सा सुरख को जा रहा हूँ मैं बताओ। अब तुम सुरख के भी चले गए मान के चलिए, तो यक्ष लोक में सुरख में अंतर क्या है मुझे बताओ भाई। यक्ष लोक में सुरख में कोई अंतर तो है नहीं। यक्ष लोग ऐसे सुरग लोग, ऐसा तो है नहीं कि यक्ष लोक में तुम्हें मेहनत करनी पड़े, कूले काटने पड़े या ऐसा कुछ करना पड़े, ऐसा तो है नहीं। और फिर भैया यक्ष लोक में जाएगा तो आदमी की 10,000 साल की उम्र, 20,000 साल की उम्र, वो अपने आयाम से, उनका जो आयाम है उस आयाम से उनकी उम्र होती है। हमारा पृथ्वी के लोक का आयाम 100 वर्ष का, 80 वर्ष का है, उनके आयाम की उम्र करोड़ों साल की, लाखों साल की है। तो लाखों करोड़ों साल तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे बताओ। अब राजा विक्रमादित्य जो है गंधर्व बन गए, गंधर्व हैं। अब तुम ये मत कहना कि मैंने उन्हें देखा है क्या। तो मृत्यु के बाद भी गंधर्व बने, वो अपनी शक्तियों, क्योंकि उन्होंने बहुत सी सिद्धियां की थी। जो साधक सिद्धियां करते हैं वो जो है गंधर्व वगैरह या यक्षी बन जाते हैं। और जो साधक भगवान की ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें मुक्ति और मोक्ष मिलता है। साधु को इसमें दो राय नहीं है, फिक्स बात है ये। अब उसमें ये बात आएगी गंधर्व वो जो है यक्ष न बनने में, आप पूरे दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, भगवान के भजन करो, बाकी तो तुम्हें ग्रह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी ये सब दे ही रही है तुम्हें।
तो फिर तुम इस लोक को नहीं जा पाओगे। और इस लोक में ही आके क्या करोगे, पृथ्वी पे आके। भाई साहब कितनी बुरी कंडीशन है, अब तुम खुद देख रहे हो, आदमी 100 10,000 10,000 रुपए के लिए तरस रहा है। 1 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए उसके दांत खट्टे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हमारे पूरी जन्म के कर्मों के अनुसार हमें मिल रहा है। तो हम यक्ष भी बन जाए, गंधर्व भी बन जाए भैया, देवता बन जाए हम, तो ये कौन सी छोटी चीज है बताओ? ये तो बहुत बड़ी चीज होगी। नहीं, यहाँ के दोबारा अपने कर्म के अनुसार कुत्ता बनना है, कोई सुगर बनना है, कोई कुछ बनना है, कोई कहीं बनना है। क्या कंडीशन हो रही है तुम देख रहे हो, कोई लगड़ा लूला पाए जी भीख मुझे मांग रहे हैं, ये सब चीजें हैं शायद कोई अपने कर्मों के अनुसार है। तो हम यक्ष भी बन जाए, मैं कहता हूँ चलो मैं यक्ष बन जाऊँ, बहुत अच्छी बात है सर, कम से कम यक्ष में उनके 10,000 50,000 साल तो रहूंगा मैं। यहाँ आके कोई इतना पेनो करेगा, दोबारा भारी पढ़ाई करे, लिखाई करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, कुत्ता की तरह डोलते रहे। यार कहाँ जिंदगी है बहन? कितना भी पैसा हो जाए उसके बाद भी चैन नहीं आदमी को, खाने के खाने का समय, पीने का समय, ये जिंदगी है भाई। आदमी की जिंदगी तो एक ही चीज है बेटा, भगवान की भक्ति करे, पीला वस्त्र पहने, जंगल में निकल जाए, वही जिंदगी है आदमी की। बाकी तो ये कुत्तों की जिंदगी जी रहे, जितनी भी चाहे अरबपति हो, चाहे धीरू अंबानी हो, चाहे कोई अंबानी हो, इनको नींद नहीं है। हम सच बता रहे हैं तुम्हें। तुम ईश्वर से मांगो, ईश्वर तुम्हें दे तो देते हैं, लेकिन वो चक्रव्यूह में फंस जाते हो तुम। तो ये पैसा जो है संसार का चक्रव्यूह है। तो तुम यक्ष बन जाओगे तो कौन सी बुरी बात है? और तुम नहीं बनना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, ठीक? नहीं बनना चाहते हो तो आगे बढ़ के सुंदरी की सेवा करो, सुंदरी साधना करो, 10 महाविद्याओं की करो भक्ति, मजा लो जिंदगी के। देखिए कौन तुम्हें यक्ष बना देगा फिर? भाई इसका ये यक्षणी का आयाम ये है, उससे बड़े उसकी करोगे तो उस आयाम के ट्रांसफर हो जाएगा, ये आयाम टूट जाएगा तुम्हारा। समझ रही हो? ये अब जो है सिद्धि यक्ष लोक में तुम्हें जिंदा यक्ष लोक में ले जाएगी और लौटाएगी। यानी तुम्हें यक्ष लोक के आयाम, मैंने पहले भी बताया, सुंदरी हैं, कुछ अप्सराएं हैं जो ले जाती हैं, वो उनके आयाम को खोल देती हैं तुम्हारे लिए, उनके जो आयाम है। अब तुम वैसी आत्मा जाओगी, तुम्हारे यक्ष लोक तक जाने में कम से कम 5,000 वर्ष लग जाएंगे जब तक तुम पहुंच जाओगे। लेकिन उनका अगर एक आयाम खुली जाए तो 1 सेकंड में उधर से उधर चले जाते हैं। मैंने यूट्यूब पर देखा है, और वो जो है, और भी कई वीडियो देखे मैंने नासा के, कि हमारे आकाश में एक आयाम बना, उसमें से उड़न तस्त्री निकली, एक आयाम बना, ऐसा गोल गोल घेरा सा बना, उनमें से एक उड़न तस्त्री निकली, और जो है फिर दोबारा घूम घाम के उसी में गायब हो गई। वो 1 5 या 10 सेकंड का खेल होता है उस तक आयाम तो वहां तक पहुंचने में उनका। और इस शरीर के द्वारा वैसे जाओगे तो लाखों साल लगती हैं। हमारे ऋषि मुनि उसी आयाम के द्वारा दूसरे लोकों में चले जाते थे, जहां स्वर्ग को जाना है, मुक्ति वैकुंठ धाम को जाना है, वो उस आयाम को बनाने की प्रक्रिया जानते थे। जैसे मंत्रों को जाप किए उस आयाम को जानते थे, वो आयाम को बनाया और सट से गए। अब चूंकि विद्या वो लोप हो गई भाई, क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण हुए और मुसलमानों के आक्रमण होने से हमारी सारी विद्या लोप हो गई। कुछ ऐसे हमारे गुरु रहे कि किसी को बताया नहीं, अहंकार में अपने औलाद को भी नहीं बताया, लेके मर गए। ये भी तो हुआ है ना, मानोगे ना मानोगे इस बात को? तो विद्या लोप हो गई। अब जैसी भी जो भी विद्या है वो पे टूटी फूटी विद्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और उसका व्याख्यान भी करके देता हूँ। ये नहीं है कि मैंने वीडियो बना दिया भाग लिए, व्याख्यान करके देता हूँ उसका मैं। तो अगर हम यक्ष बन भी जाते हैं तो हमें कौन सा पार्ट टूट रहा है? वहां भी आनंदी आदमी की जिंदगी तो सुख ही है, बोला है ना। आदमी की जिंदगी मरे के बाद जी पता होना कि अगले जन्म में नरक में जाएंगे, बकरा बकरिया कुत्ता कुतिया बनेंगे, बिल्ली भैंसा बनेंगे, कोई भरोसा नहीं है। कर्मों के अनुसार क्या होगा? जो कर्म गति को जानते उन्हें पता है कि मेरा जन्म कैसे होगा, लेकिन वह कर्म गति को नहीं जानते, उनको नहीं पता। ठीक है बेटा, इसी को सिद्धि कहते हैं, जो उनके समकक्ष बन जाए। मैं फिर कहता हूँ, गुरु जी मुझे 2 दिन हो गए फोन में न मानने में, कोई अनुभव नहीं हो रहे, बोलिए जी मुझे। अरे तो उसके समकक्ष तो बना, 3 दिन का तो टाइम उनका जो चुकट के साधक उन्हें कर लिया, तू तो न कछु बन, समकक्ष बना, तभी तो तू अपने पास बैठा रहेगी, तभी तो वो तुझे पास लाएगी। एक बेटी वाला बेटा के रिश्ता देखने जाता है, बेटा तुम समझ रहे हो, बेटे का रिश्ता देखता है, वो भी ये देखता है कि मेरा दामाद जो है मेरे समकक्ष हो, मेरे बराबर हो, खाता हो, पीता हो, पढ़ा हो, लगा हो, मेरी बेटी की समकक्ष हो, मेरी बेटी की सुंदरता, जैसे मेरी बेटी सुंदर ऐसा सुंदर हो, यही देखते हैं ना। तभी शादी करेगा, अपने से कम वाले को शादी नहीं करेगा, वो अपने बड़े वाले को तो शादी कर देगा, लेकिन कम वाले को शादी नहीं करेगा। तो साधना का सबसे बड़ा महत्व तो यह है समकक्ष बनना। तुम किसी की भी साधना करो, जब तक उसके समकक्ष नहीं बनोगे तब तक सिद्धि नहीं मिली। और समकक्ष कैसे बनोगे? निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से साधना करोगे
शरीर सीधा, शरीर ढीला, मंत्र के एक अक्षर पर ध्यान करते हुए जब तुम करोगे, जब ब्रह्म मन आपका जो है निर्मल हो जाएगा, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, उसी वक्त मन निर्मल होता है, उसी वक्त समकक्ष बन जाओगे तुम। समकक्ष का तुम ईश्वर के अंश हो, मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, वो भी ईश्वर का अंश है। उस वक्त से निर्मल मन होने से ईश्वर के अंश हैं हम, वह निकल के सामने आता है हमारे, तब उनसे मुलाकात होती है हमारी। जब साधना करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जो ब्रह्मी विद्या, अभी मेरे पास एक मैसेज आया है साधका का 2 दिन पहले कि वो ऊपर उठ रहा है, आसमान में ऊपर उठ रहा है साधना करते वक्त, और उस अप्सरा, वो जो अप्सरा दिखाई दे रही है उसे। तो साधकों, बस इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम।